आज की सभा का अध्यक्ष और गढ़वाल सभा का अध्यक्ष माननीय असवाल जी, आज का एक कार्यक्रम का मुख्य अतिथि माननीय विजय धसमाना जी, हमारा कवि अग्रज माननीय नेत्र सिंह असवाल जी, माननीय व्यास जी, भुला मदन और गणेश खुबसार गणी और ये बैठा तमाम मातृभाषा प्रेमी, गढ़वाली भाषा से स्नेह रखने वाला आदरणीय गढ़वाली भाई बंधु, अंगवाल संग्रह जब कविताओं को मदन की परिकल्पना है, काफ़ी लंबा समय बटी चर्चा करने छोड़ी बात की, लेकिन काम बहुत कठिन भी छो, मेहनत भी चेणी छे, वक्त भी चेणो छो, लेकिन वेन एक जिद ठाणी तो वेन वह जिद आखिर आज पूरी कर दे। और वे तगड़ी जब गिरी सुंदरयालन अंगवाल बोटी तो और पक्की होगी, मजबूत होगी। और आज ये किताब अंगवाल हमारा सामने 18वीं सदी से लेकर आज 21वीं सदी तक का कवियों की रचना को संकलन चाहिए माँ। हमारा जो पुराना अग्रज कवि छा उनकी कविता भी छन तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का नया नया लिखवारों की कविता भी ये माँ छन और वे को संपादन यूँ दुई लोगों बहुत अच्छे ढंग से करियो छे, तो मैं बहुत बहुत बधाई दें दो। मदन बहुत लंबा समय से गढ़वाली भाषा पर काम करनो च और काफ़ी मुश्किल होंदो एक पत्रिका थे नियमित रूप से चलान, पर यह की जिद ही च कि वो गढ़वाली भाषा पर काम करनो, अपनो समय देनो च, अपनो पैसा व्यय करनो च। तो एक ही भाषा जो लगभग समाप्त होने का कगार पर लगनी है, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले अगर मी भाषा थे आप बचान चंदन तो एक वास्ता है जिद बहुत जरूरी है। न तो जय भाषा में गढ़वाल को राज्य इतना सालों तक गढ़वाल राज्य में जो भाषा राज करनी रही, हमारा आपका परिवारों में राज करनी रही, आज भी भाषा की दशा दुर्दशा हम सबका सामने च। हम लोग एक पुस्तक खरीदना कभी स्थिति में निर्णायक पुस्तक खरीदना भी नहीं चाहना अपनी लोक भाषा की, अपनी भाषा की, तो या हम लोगों की सोच, हम लोगों की जागरूकता की कमी में मानदुई बात है न। जबकि मैं अन्य प्रांतों में देख दूँ कि वो अंग्रेजी हिंदी का साथ साथ हर घर में वे राज्य को भाषा, वे राज्य की राजभाषा का अखबार भी मैं उनका घरों में देख दूँ। अब नियमित रूप से अनन की पढ़ो न पढ़ो, लेकिन एक अखबार नियमित रूप से में हम लोग जब महाराष्ट्र में जना तो तक हर घर में मराठी जो मित्र छन हमारा वो घर में एक मराठी अखबार जरूर आना। इन्हीं पंजाब में आप देखना, दूसरा गुजरात में भी देखना, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि देहरादून बटी एक भाई ने एक दैनिक अखबार गढ़ ऐना निकालने को प्रयास करी और 1 रुपये को अखबार और हम बैठे हैं, हम अपना गढ़वाली अखबार दैनिक अखबार थे जिंदा नहीं रख सका। ये बड़ा शर्म की बात हम थे ना, वे थे 2-3 साल बाद वो अखबार बंद कर पड़े। तो हम बड़ा शर्मिंदा होना कि हम एक गढ़वाली अखबार थे भी हम जीवित नहीं रख सका, हम 1 रुपये अखबार नहीं खरीद सका, नहीं ले सका। ये हमारे वास्ते शर्म की बात होंगे। और भाषा अभी चर्चा ये माचा नहीं है कि पलायन का साथ साथ भाषा भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन मैं ये महसूस कर दूँ कि पलायन अन्य राज्यों बटे भी होनो चाहिए। जन में पंजाब को उदाहरण दे दूँ
पंजाब बटी बहुत पलायन छ, खासतौर से वो विदेशों की तरफ पलायन करना छन अपनी समृद्धि की वजह से। लेकिन उनका पलायन में हमारा पलायन में फर्क यो छ कि वो एक पंजाबी व्यक्ति जब पंजाब से पलायन कर दो तो अब तगड़ी अपनी भाषा अपनी संस्कृति लेके तन पलायन कर दो, और जब गढ़वाली व्यक्ति पलायन कर दो तो अपनी भाषा अपनी संस्कृति की गाढ़ गदरों में छोड़ी थे तब पलायन कर दो। तो पलायन अगर आप अपने भविष्य का वास्ते करना चाहें, एक अच्छी जीवन का वास्ते करना चाहें, लेकिन भाई आपकी संस्कृति ने क्या बिगाड़ी, आपकी भाषा ने क्या बिगाड़ी, आप वही अपना साथ लेके चलो तो समाज को भी उद्धार हो, भी भाषा भी जीवित रही, वह संस्कृति भी आप थे नजर आने वाली। अगर हम विकास करा और विकास का साथ साथ अगर अपनी संस्कृति लेके भी चला तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सम्मान की बात है, बजाय हम विकसित हुए जहाँ और दूसरे की संस्कृति माँ हम तेन जिंदा रहन पड़ो, बजाय ये का हम अपनी संस्कृति के साथ जिंदा रहूं और विकास करूं विकसित हों। ये पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है हम थे ना। ये बात में मन छो नई पीढ़ी का सवाल छन ये बारे में कि जय भाषा में रोजगार नीचे, जय भाषा में बोलने में सम्मान नहीं महसूस करना चाहे आदमी वह भाषा जीवित कर के रहे। ये बिल्कुल वो नीचे जन के हमारा बुजुर्ग दादा परदादा घर में हो तो जाहिर है कि उनकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान जान दो परिवार का। लेकिन अगर हम ये बात पर गौर करा कि वे की भी परिवार में आवश्यकता है, भले ही वो आज काम करने में अक्षम है, वैसे बौद्धिक काम लिए जैसे हमारी भाषा जो हमारी लोक भाषा है वी भाषा थे जीवित रखना का तरीका हम थे ही ढूंढन पड़ला, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और अगर सच बोले जाओ तो ये भाषा संस्कृति की बात जो वो हमारा आपका बीच की बात है। सरकार तो भाषा और संस्कृति को उपयोग अपना वास्ता कर दे, अपने सत्ता का वास्ता कर दे। ये हमारा आपका बीच की बात है। हम अपनी भाषा दें कद का ऐतर बढ़ा कद का पैतर धकेला पकड़ी रखा कि छोड़ दिया, ये हम तेन विचार करनी ये बारे में हम तेन सोचन पड़ो लो क्या हम अपना आँखों का सामने अपनी भाषा मातृभाषा तय मर्द देखना चाहना छन आखिरी दम, या ये भाषा तय जो हम थे हमारा बुजुर्ग होंगे, हमारा माँ बाप होंगे, हमारा दादा परदादा होंगे, हमारा पुराण होंगे, वे थे हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाने संकल्प कर सकता कि ये भाषा हम थे हमारा दादा परदादा माँ बाप बटी मिली जी, ये भाषा थे हम थोड़ा एक पीढ़ी और ऐथर पहुँचे सका। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी जी विरासत है ऐथर सौंपने की, जन हम अपनी घर कूड़ी थे अपना आने वाली पीढ़ी थे सौंपदा कि हम अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी आने वाली पीढ़ी थे दे सकता, ये विचार करने की बात है। और आप दे सकता तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सी लोग मैंने देखी कि यकबे और भैर विदेशों में भी प्रयास करना छन, थोड़ा जागरूकता तो बड़ी चाहिए बारे में हुआ हुई विरासत थे भी ऐथर पहुँचाने की कोशिश करना छन। आप सब लोग जो ये खया छन में मान दो कि आप लोगों का मन में भी यह भाव ये विचार जरूर हो लो कि हम ये थे थोड़ा और ऐथर तक ठेल सका तो अच्छी बात है। उन तक अगर हम देश का वे में दिखा तो आज हम ते राष्ट्रभाषा हिंदी बचाने में भी पसीना छुटना छन। अंग्रेजी को जो वर्चस्व ये देश में और ये देश का कर्ण धारण स्वीकार करया ली, ये सबसे खतरनाक बात है। और जब आपन एक विदेशी भाषा थे धीरे धीरे करके आत्मसात करया ली तो फिर अपने देश की भाषाओं के बारे में आपको सोच आपको एटीट्यूड क्या बोलो ये हम सब लोग जानना। अभी पिछले दिनों भाषा पर बहुत ज़्यादा पूर्व देश व्यापी ये बड़े बहस छिड़ी जब पब्लिक सर्विस कमीशन बटी नहीं उन लोगों ने वेतन हटाने की कोशिश करी।
तो ये जब तक जन दबाव नहीं हो हम लोगों को, आप लोगों को, तब तक भाषाओं थे बचाना बहुत मुश्किल काम है। व्यावसायिकता हावी होनी चाहिए भाषाओं पर, हमारी संस्कृति पर, वे थे बचाना बहुत मुश्किल है। बच्चों थे समझाना बड़ा मुश्किल है कि अपनी भाषा बोलना जरूरी के लिए, अपनी भाषा जीवित रखना जरूरी के लिए। ये पर चर्चा और भी होनी चाहिए। और आज तो खैर ये अंगवाल को लोकार्पण च, और ये विषय में भविष्य में भी मैं सोच दूँ कि चिट्ठी पत्रिका या धाद या गढ़वाल सभा ये में और भी चर्चा रख ली भाषा का बारे में, ताकि और भी लोगों का बहुमूल्य विचार ये में आऊँ और कोई रास्ता निकले जाओ। जन अभी धसमाने दिन बोली कोई रास्ता हम ही थे निकाल पड़ो और कोई नहीं आलो बहर बटी, ये रास्ता हम ही थे निकाल पड़ो और हम ही थे कुछ इन प्रयास इन कार्यक्रम करना पड़ा कि यह भाषा भी जीवित रहो। दुनिया में आयत का भाषा छन लगभग 8000 भाषा है एक सर्वे का अनुसार, वे में 2000 भाषा लगभग समाप्त होएगी नहीं, अब 6000 कुछ भाषा बची छन। और वे में यूनेस्को का सर्वे में हम सब लोग चौंके छा जब वन बोल कि 2-2.5 साल का अंदर अंदर ये भाषा भी ख़त्म हो जाली, तो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा भी ख़त्म हो जाली। फिर वे के बाद हम लोगों ने भी एक आंदोलन ये माँ चलाई, भाषा तय राष्ट्र भाषा बनाना का वास्ता के, लेकिन धरती की भाषा चाहिए, ये देश की राष्ट्र भाषा होनी चाहिए ना। और जब हम थे पता लगी बात को कि साहित्य अकेडमी की 24 भाषा जो देश में छन जो हमारा साहित्य रचना होनी चाहिए, उनमें से 22 भाषा राष्ट्र भाषा होगी। और जब हम लोगों का सचिव से पूछी तो वो बताई कि गढ़वाली भाषा को स्थान 24 भाषाओं की लिस्ट में 17वां और कुमाऊनी भाषा को स्थान 18वां है। तो हमने पूछू माँ कि जब हमारी भाषाओं का स्थान आपकी 24 भाषाओं की लिस्ट में 17 और 18वां है, तो 22 भाषा राष्ट्र भाषा बनेगी नहीं तो 17वीं 18वीं करके। तो उन्हें एक बात बताई कि आपका एक पॉलिटिकल विलनेस की कमी है। कभी संसद में विधानसभाओं में आपका जनप्रतिनिधियों भाषा की बात नहीं करी, संस्कृति की बात नहीं करी, सिर्फ सड़क स्कूल अस्पताल यूँ की बात होनी है। कभी उन्हें अपनी भाषा की बात नहीं करी, अपनी संस्कृति की बात नहीं करी। और जो क्षेत्र का सांसद उन करी उनकी भाषा राष्ट्र भाषा है। 2.5-3 लाख लोग बोना छन जो भाषाओं थे, छोटी छोटी भाषा कोंकणी जानी और भी बहुत छोटी छोटी भाषा छन, वो भाषा हमारी राष्ट्र भाषा रहेगी। विदेशी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा रहेगी, लेकिन हमारा प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में कभी वो नहीं करी। वे का बात थोड़ा प्रयास हुए छिन गढ़वाल सांसद का द्वारा, लेकिन वे में भी अफसोस की बात है कि गढ़वाल सांसद सतपाल महाराजन जब 80 सांसदों का दस्तखत करे कि प्रधानमंत्री थे पत्र लिखी कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा भी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, के लिए 40 लाख गढ़वाली और 40 लाख कुमाऊनी जै भाषा तय बोलना छन। और जो सदियों बटी जो गढ़वाल और कुमाऊं राज्य की राजभाषा रहनी, उन भाषाओं तय सम्मान मिल चाहिए और राष्ट्र भाषा शामिल होनी चाहिए। तो इनमें हमारे 2 सांसदों दस्तखत नहीं करनी, अफसोस की बात। एक टिहरी का सांसद तत्कालीन और एक आपका हरिद्वार का सांसद। वो 80 सांसदों में जो दूसरा प्रांतों का चन हमारा अपना प्रांत का 2 सांसदों का दस्तखत नहीं चन कराया। विलनेस उनकी इच्छा शक्ति चाहिए, उनकी इच्छा शक्ति की कमी चाहिए। तो राजनीतिक ये लोगों से तो हम दिन ये माँ लगभग उम्मीद नहीं चाहिए कि वही भाषा का वास्ता कुछ करला। हम बहुत लंबा समय से मदन थे भी पता चे, आप सब लोगों थे पता चे एक लोक भाषा एकेडमी की मांग करना चाह। ठीक है, अपन ये उत्तराखंड में उर्दू एकेडमी खोल ली, हिंदी एकेडमी चाहिए, संस्कृत एकेडमी चाहिए, अभी वे सब तो भोजपुरी एकेडमी भी हो, पंजाबी एकेडमी भी हो, सब एकेडमी को स्वागत है।
लेकिन इख की लोग भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी आदि आदि भाषा जो छनी की इख की जाली भाई यूँ की एकेडमिक के प्रांत में खुलली कोई प्रांत ही नुच तो बताओ फिर इख का जो प्रधान हमारा मुख्यमंत्री शन वो बताऊं कि यूँ की एकेडमी का वास्ता कोई राज्य बताऊं हम वे राज्य में अनुरोध कर ला कि जब यूँ भाषाओं के एकेडमिक खुन से यूँ भाषाओं का प्रति लोगों को ध्यान आकर्षित हुए सकदो। हमारी जो छोटी छोटी भाषा और भी छन भाषा उन भाषाओं पर काम होलो, उन भाषाओं का ग्रंथ खोजे जाला, उन भाषाओं का लिखण होलो थे प्रोत्साहित करे जालो, वो भाषा भी जीवित रही अपने धरती में अपने उत्तराखंड मुल्क में। तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, लेकिन सरकार सुन भी नहीं यूँ बातों में जान नहीं चाहते या फिर वो सोचती कि यूँ लोगों की बात में कोई दम नहीं चिकले के कभी हम लोग उन सांसदों के पास या विधायकों के पास कभी भाषा को मुद्दा नहीं उठाए, कभी अपनी संस्कृति की बात नहीं करी। ये वास्तव में थे भी लग दो कि शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं छानिए बारे में। अगर मिंजन पहले बोली कि आप और हम अगर चौला ये पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना तो निश्चित रूप से यह भाषा भी जीवित रही हमारा साथ साथ। ये माँ साहित्य जन के आपन ये पुस्तक में देखे लो कि नए नए लिखवार भी ये माँ आना चाहिए। तो जाहिर से कि ये दौरान जो काम हुए गढ़वाली भाषा में वह उनकी प्रेरणा बढ़ी और ये माँ नए नए लिखवारों भी गढ़वाली भाषा में काम करना शुरू करी और बहुत सारा नया लिखवार भी पैदा हुए नहीं और जैसे वैसे इतने मोटू ग्रंथ ये तैयार हुए। ऐथर भी अगर आप लोगों को आशीर्वाद, आप लोगों को प्रोत्साहन, आप लोगों का विचार नए नए बच्चों थे मिलना रहा तो और भी बेहतरीन रचना आली और भी सुंदर रचना आली। और हम लोगों को जो दायित्व कि हम अपनी मातृभाषा तय अपनी अगली पीढ़ी तक कम से कम पहुँचे सका तो शायद हम ये विरासत है पहुँचाना को एक ऋण जो भाषा को ऋण च हमारे ऊपर वो ऋण से मुक्त हो सकता। तो मैं एक बार फिर गिरीश सुंदरियाल मदन फुलान थे बहुत बहुत बधाई दे दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ कि गढ़वाली साहित्य थे एक यह देन उनकी मने जाली कि उन्हें एक बेहतर संकलन दे और ये से नया बच्चा प्रोत्साहित होला देखला समझला। हम भी बहुत पुस्तक खोजदा छा एक ज़माना में जब हम गढ़वाली मालिक शुरू करी चो और वो भी एक जिद ही है जन्मिन पहले जिक्र करी मदन की कि एक जिद के तहत वो ये फिर काम करना चाहिए। तो जब हम लोग भाषा आंदोलन हुए बंगाल में भी हुए तो बहुत बड़ा आंदोलन हुए भाषा को आप सब लोग विद्वत जन आप सब जानना ये वहाँ ये दे एक भी हुए उत्तर भारत में हुए हिंदी थे राष्ट्र भाषा बनाने का वास्ता तो उन दिनों हम पढ़ता छा तो वे दौरान वे हिंदी आंदोलन में राष्ट्र भाषा हिंदी आंदोलन में हम भी कूद गया स्कूल बटी और गिरफ्तार हुए फिर 65 दिन तक जेल में रहा बिजनौर जेल में। लेकिन वे का बाद जब थोड़ा सोचने लगे बना हम लोग थोड़ा सा अकल आई जरा सी तो हमते लग गया कि हिंदी में पूरा देश काम करना चाहिए, पूरे देश का लाखों साहित्यकार काम करना चाहिए, लेकिन जो हमारे अपनी भाषा चाहिए माते कोई नजर ही नहीं आना दूर दूर तक। फिर हमन अपने विचार इंद्रपान दादी के हम थे अपनी लोक भाषा का वास्ता हम ही थे काम करने पड़ो कोई बहर को तो आलू ना। फिर वे क्षेत्र में हम गीत लिखना शुरू करी और धीरे धीरे जानी किताब बहुत मुश्किल से मिल रही गढ़वाली किताब के लिए कोई दुकानदार रख दो नीचे बिकती नहीं छंत रख दो फिर हम घर घरों बटी ढूंढनी और तब पता लगी पुराना हमारा तो तक सुन गैरोला जी की प्रेम पथिक से लेके और भी जितना हर्षपुरी वगैरह यूँ की रचना जब जो लाइब्रेरी में पढ़ी है दूर फाँकनी है जो थे न कोई पढ़नु छो गाँव पर न कहीं ध्यान छो वो निकाले थे मैंने भी कोशिश करी कि मैं यूँ की रचनाओं थे ऐथर बड़ों गीत गए थे यूँ रचनाओं से लोगों से परिचित करूँ वो मैंने थोड़ा सी प्रयास करी विषय कुछ गीत में यूँ लोगों को गए नहीं ऐथर बढ़नी और धीरे धीरे करके एक वातावरण बनी। वे से पहले मैं से पहले जीत सिंह नेगी जी एक अच्छो वातावरण बनाया छो, केशव अनुरागी ने बहुत अच्छो वातावरण बनाया छो और वे के बाद मैं से पहले चंद्र सिंह राही बहुत अच्छे गीत गाना चाहे
और फिर हम आया तो हम लोगों का बात फिर एक बहुत लंबी लिस्ट जो गिटेरों की जो है नहीं, लेकिन अब मुश्किल लगनों जो हमारा किले कि अब जो सीडी का माध्यम से, कैसेट का माध्यम से हम लोगों तक पहुंच दशा, अपना समाज तक पहुंच दशा, उस सीडी कैसेट बिकना बंद होगी नहीं। तो नया जो कलाकार आना छन ऊ कहीं कोई कंपनी रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए और अब अकाव पड़ जालो नया गिटेरो। तो ये भी चिंता की बात है, ये भी हम थे सोचना चाहते कि हम अपना नया कलाकारों थे प्रोत्साहन करा, क्योंकि कुछ तो टेक्नोलॉजी की वजह से, आपका इंटरनेट की वजह से सब लोग वे थे डाउनलोड कर देना छन। कोई एक सीडी रिलीज होनी वो अपलोड हो जानी चाहिए, वे के बाद सब लोग जितना भी छन वो लैपटॉप में डाउनलोड करना छन, सुनना छन कंपनी। और रही सही कसर जो केबल वाला जो छन सुबह बड़े शाम तक वे चलाना छन, तो फिर मार्केट में कोई नहीं जानो सीडी खरीदना वास्ते। तो कंपनी बोनी छन भाई कहते हैं बनान सीडी हम, जब कोई खरीदारी ली तो क्या बात बना। तो ये थोड़ा हमारी नैतिक जिम्मेदारी चाहिए। एक फिल्म बनाना, गढ़वाली फिल्म बननी लोग देखने नहीं जाना छन, लोग वे में क्वालिटी ढूंढना छन के साहब जन की हिंदी की जो 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्म बननी छन उनसे कंपैरिजन करना छन, ये संभव नहीं है। अगर हम अपनी भाषा बोली का प्रति थोड़ा भी आकर्षण हो, आकर्षण न भी हो, एक आशीर्वाद स्वरूप चला भाई ये प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई, चलो एक 50 रुपये टिकट 100 रुपये टिकट हम भी खरीद ला। अगर ये भाव होती तो आज शायद और भी ज़्यादा फिल्म बन दी और फिर क्वालिटी तो धीरे धीरे जब क्वांटिटी बढ़ती जानी तो वहाँ क्वालिटी भी आ गई। हमारे बहुत छोटी छोटी फिल्म बने नहीं है हम, और छोटा छोटा बजट की अपना समाज देखे थे, अपनी पॉपुलेशन देखे थे, बहुत छोटे छोटे बने, लेकिन वो सिनेमा हॉलों में लोग गए नहीं छन देखना वास्ता। और एक नतीजा ये जो कि आज शायद 8-10 साल में कोई फिल्म गढ़वाल फिल्म बनाने हिम्मत के प्रोड्यूसर दोबारा नहीं करे। तो जो कोई कोशिश करनो भी तू कोशिश में हमारो समाज हमारो साथ नहीं देनो च, तो वो चीज़ फिर बंद हो जानी छन। आज अंगवाल ये इतनी बड़ी पुस्तक छपी, अगर भूल ये पुस्तक थे खरीदार कोई नहीं मिलो लो तो निश्चित रूप से बहुत संकट पैदा हो जा लो कि आखिर प्रकाशन करके करे जा। तो हम थे जो लोग सक्षम छन उनको ये दायित्व बना दो कि एक किताब उन्हें भी खरीदी थे रख दो उन घर में, कभी बच्चे पलट दो, कभी खुद भी मूड है गयो समय गयो तो पलट दो। अगर इन आदत हम लोग बने दो तो निश्चित रूप से ये पुस्तक छपड़ी रही, ये हमारा गीत कविता कहानी ये चीज़ इतर बढ़नी रही, तो भाषा भी साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन होने रहा, भाषा भी दगड़े दगड़े चलनी रही। तो वो भय नहीं हो लो कि एकदम से खत्म होगी भाषा, अब ये कोई बोल दो नहीं, कोई पढ़ दो नहीं, कोई लिख दो नहीं। तो यह दायित्व हम लोगों को जो हमारे को जो आपको हम सब लोगों को दायित्व जो अपनी भाषा अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश हम तो खुद ही कर पड़ेगी। ये माँ कै को भरोसा करना उचित नहीं चाहिए। कोई अगर मदद कर दो ठीक चीज़ नहीं कर दो तो ये तो हमारी व्यक्तिगत उच्च भाई, ये भाषा हमारी चाहिए, हमारी संपत्ति चाहिए, हमारी विरासत चाहिए, ये थे तो हम ही नहीं बचाएं। और मैं सोचता हूँ कि ये करें चिंतन जरूर हो लो। और आज की ये सभा में मैं आप सब लोगों को स्वागत कर दूँ, आप लोगों को धन्यवाद दे दूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में आई है। और एक बार फिर मगन थे, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।